नमस्कार। आप सभी को हिंदू नववर्ष संवत 2078 की पहली सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा प्रणाम। आज नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि हम सभी पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखें, सभी को स्वस्थ रखें और प्रसन्न रखें। नववर्ष के आरंभ के साथ मैं भी एक नई कोशिश शुरू कर रही हूँ। कहानियाँ तो मैं आपको हमेशा सुनाती रहूँगी, लेकिन कुछ ऐसी किताबें हैं जो काफ़ी बड़ी हैं और निश्चित समय सीमा होने के कारण मैं यहाँ इस चैनल पर आपको नहीं सुना पाती। मेरी कोशिश रहेगी मैं उन किताबों को जो मैं यहाँ आपको नहीं सुना पा रही हूँ, उनकी एक समरी, उनके बारे में, उस पुस्तक के लेखक के बारे में मैं आपको यहाँ बताऊं, ताकि आप उनसे प्रेरित होकर उन किताबों को पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें। इसका आरंभ माँ नर्मदा को नमन करते हुए हम शुरू करते हैं। नर्मदा पुत्र के नाम से विख्यात अमृतलाल बेगड़ जी की नर्मदा परिक्रमा पर लिखी हुई किताबें, जो उन्होंने 3 भागों में लिखी हैं। पहला भाग है सौंदर्य की नदी नर्मदा, दूसरा भाग है अमृतस्य नर्मदा और तीसरा भाग है तीरे तीरे नर्मदा। तीनों ही पुस्तकें एक दूसरे की पूरक हैं, इसलिए मैं इन तीनों के बारे में आज आपको बताऊंगी। हमारे देश में जितनी भी नदियां हैं, एकमात्र नर्मदा नदी ही ऐसी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है और यहाँ से 1312 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए, ऊंचे नीचे पहाड़ों से होते हुए, मैदानी इलाकों से होते हुए, जगह जगह गांवों से होते हुए ये जाकर मिलती है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी से भरूच तरफ से होते हुए, मतलब जो दक्षिणी उत्तर तट कहलाता है, ये जो हिस्सा है इसका एक तट दक्षिणी तट कहलाता है और जो दूसरे तरफ का हिस्सा है वो इसका उत्तरी तट कहलाता है। अमृतलाल बेगड़ जी ने इस यात्रा का आरंभ जबलपुर से किया था और जबलपुर से शुरू करके उन्होंने थोड़ा सा दक्षिणी तट लेते हुए अमरकंटक जो उद्गम स्थल है वहां पर पहुंचे और वहां से पूरा दक्षिणी तट की यात्रा करते हुए ये यात्रा की, जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, सौंदर्य की नदी नर्मदा। ये यात्रा अमृतलाल बेगड़ जी ने 10 भाग में की, क्योंकि वो नौकरी करते थे उस वक्त। उन्होंने लगातार ये परिक्रमा नहीं की, कभी 15 दिन, कभी 2 महीने, कभी 1 महीने जाते थे। जहाँ से यात्रा खत्म करते थे वहाँ से फिर शुरू कर देते थे। इस तरह से करके उन्होंने 10 भाग में ये यात्रा की और शुरुआत के लगभग 1800 किलोमीटर की यात्रा का वर्णन उन्होंने सौंदर्य की नदी नर्मदा इस पुस्तक में किया है। बहुत सुंदर वर्णन है। हम इस पुस्तक को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम बेगड़ जी के साथ नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। अमृतलाल बेगड़ जी ने अपनी परिक्रमा की शुरुआत 50 वर्ष की आयु में की, जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कुछ मेहनत का काम करें। और ये बात है 1977 की, जब उन्होंने अपनी नर्मदा परिक्रमा शुरू की। कुछ कुछ दिनों के अंतराल से उन्होंने ये यात्रा की, 10 भाग में की। ये करने में उनको 10 साल लगे। 1987 में उन्होंने अपनी 10वीं यात्रा की, इस परिक्रमा की, जो 1800 किलोमीटर पूरे किए। उसके बाद भी उनमें वो साहस, वो जोश, वो उत्साह था कि उनको अभी परिक्रमा और करनी है, लेकिन कुछ दिन के अंतर से। लगभग 9 साल के अंतराल के बाद
अमृतलाल बेगड़ जी ने बचे हुए 800 किलोमीटर की परिक्रमा स्टार्ट की, जिसका वर्णन अमृतस्य नर्मदा में किया है। ये यात्रा उन्होंने 1996 में स्टार्ट की और 1999 के बीच में पूरी की। ये इस यात्रा का वर्णन जो है ये उत्तर चरित कहलाता है, क्योंकि नर्मदा का जो उत्तर तट है इसमें अमृतलाल बेगड़ जी ने पूरा उत्तर तट का वर्णन किया है। तीरे तीरे नर्मदा, इसमें बेगड़ जी ने जो नर्मदा परिक्रमा के समय जो सहायक नदियां होती हैं, जो पास के गांव से या कहीं से आकर छोटी छोटी नदियां जो नर्मदा में मिलती हैं, उनका वर्णन किया है। बंजर नदी, शकर नदी, जो आसपास के गांवों से निकलती है। इन तीनों पुस्तकों को पढ़ते हुए ऐसा लगता ही नहीं कि हम बेगड़ जी के साथ यात्रा में नहीं हैं। एक एक पल, एक एक क्षण मैंने इस पुस्तक के साथ 3 बार जिए हैं। मैंने ये तीनों पुस्तकें 3 बार पढ़ी हैं और हर बार नया सा लगता है। यात्रा का वर्णन इतना खूबसूरत करते हैं बेगड़ जी कि ऐसा लगता ही नहीं है कि हम यात्रा में नहीं हैं। अमृतस्य नर्मदा में हमारे एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं निर्मल वर्मा जी। उन्होंने प्रस्तावना लिखी है और एक पैरा बड़ा खूबसूरत बेगड़ जी की इन पुस्तकों की जो समरी है उसको लेकर लिखा है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। उन्होंने लिखा है, बेगड़ जी की पुस्तक पढ़कर मुझे लगा जैसे मैं भी एक अदृश्य अनिमंत्रित यात्री की तरह बिना उनके जाने उनके साथ नदी, नाले, टीले, चट्टानें पार करने का सुख उठाता हूँ। मैंने भी उनके साथ किसी धर्मशाला के खुले आंगन में आकाश के नक्षत्रों की अद्भुत क्रीड़ा देखी है। यदि गणेश जी अपने माता पिता के इर्द गिर्द घूमकर धरती की परिक्रमा कर सकते हैं, तो क्या हम बेगड़ जी की पुस्तक के पन्नों पर चलते हुए घर की चौखट से बाहर कदम रखे बिना नर्मदा माई की परिक्रमा का पुण्य लाभ नहीं उठा सकते? इन शब्दों को पढ़कर आप समझ गए होंगे कि जब आप इन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आप क्या सोच रहे होंगे, क्या विचार कर रहे होंगे। बेगड़ जी ने अपने इन तीनों किताब का जो तीसरा भाग है, तीरे तीरे नर्मदा, इसमें एक अंतिम अध्याय जो लिखा है 7वें आसमान पर हूँ, उसमें उन्होंने अपने आप को नर्मदा का व्रती, चित्रकार और लेखक बताया है। यहाँ पर बेगड़ जी ने लिखा है, बताया है इस भाग में कि उन्होंने जो जगह समय समय पर कोलाज बनाए नर्मदा जी पर और रेखा चित्र बनाए, उनको लेकर उन्होंने एक एल्बम छपवाया। तो उस एल्बम को छपने के बाद उन्होंने घर में एक फंक्शन किया और उसके लिए जो लोगों के बीच आमंत्रण जो बनाया और पहुंचाया, उस आमंत्रण का एक छोटा सा मैं नमूना आपको बताना चाहती हूँ पढ़कर, जो उन्होंने लिखा। आप सुनिएगा, मैं थोड़ा सा ही बताऊंगी, बाकी आप पूरा बाद में पढ़िएगा जब आप बुक पढ़ेंगे तब। उन्होंने लिखा है, मान्यवर 3 अक्टूबर 2010 को मैं 82 वर्ष पूरे करूंगा। सच तो यह है कि मन में ऐसा था ही नहीं कि 80 वर्ष तक जीऊंगा, लेकिन साल दर साल बीतते रहे और मैं यहाँ तक आ गया। इस खुशी में मेरे परिवारजनों ने हमारे आवास पर सायं 7 बजे प्रीति भोज का आयोजन किया है। आप इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। कृपया किसी प्रकार का कोई उपहार ना लाएं। कोई आधी शताब्दी की सुदीर्घ कला साधना के बाद मैंने अपने श्रेष्ठ कोलाज चित्रों का एक एल्बम छपवाया है। बढ़िया आर्ट पेपर और ऑफसेट से छपे बड़े आकार के 10 बहुरंगी चित्रों का। इस एल्बम की कीमत 200 रुपये रखी गई है। कृपया इसे जरूर खरीदें। अमृतलाल बेगड़। और बाद में एक नोट जो उन्होंने लिखा है वो सुनिए।
एल्बम की कम से कम 250 प्रतियों के बिकने पर ही प्रीति भोज प्रारंभ हो सकेगा। इनसे कम प्रतियां बिकी तो प्रीति भोज के स्थान पर स्वल्पाहार होगा। अगर इससे भी कम प्रतियां बिकी तो आपको निराहार जाना पड़ सकता है। एक तरकीब से आपको यह एल्बम बिल्कुल मुफ्त पड़ सकता है। अभी खरीदें, जी भर कर देखें, बाद में किसी को विवाह के अवसर पर दान कर उपहार दे दें। लेने वाला इसको दूसरे को दे दे और दूसरा तीसरे को दे दे। अपनी नापसंद साड़ियों को महिलाएं इसी तरह ठिकाने लगाती हैं। आप कल्पना कीजिए, जब जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था उनके पास इस नोट के साथ जब आमंत्रण पहुंचा होगा तो क्या उन लोग आए होंगे? और यदि आए होंगे तो क्या उन्होंने उनका एल्बम खरीदा होगा? ये जानने के लिए आप ये किताब जरूर पढ़ें। अमृतलाल बेगड़ जी साहित्यकार के साथ एक बहुत सुंदर चित्रकार कलाकार भी हैं। इसका उल्लेख उनकी किताबों को देखने में मिलता है। आप देखिए, उन्होंने एक कोलाज बनाए हैं जो पुस्तक के ऊपर है। अमृतस्य नर्मदा के ऊपर ये कोलाज बनाया हुआ है। ये तीरे तीरे नर्मदा के ऊपर, और साथ ही अमृतलाल बेगड़ जी ने अपनी तीनों किताबों में पीछे रेखा चित्र जो स्केच जो वहाँ नर्मदा परिक्रमा के समय अपने साथ स्केच बुक लेके चलते थे, ये देखिए, ये आपको दिखेंगे। इसमें उन्होंने स्केच भी बनाए। ये देखिए, तीनों किताबों में उन्होंने ये स्केच बनाए हैं। ये बहुत सुंदर स्केच बनाए हैं और ऐसे ही बड़े सुंदर उनके कोलाज हैं। आप ये पुस्तकें पढ़िए, इसका आनंद लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप पढ़ेंगे इन किताबों को तो आप भी उनके साथ चाहे अनचाहे नर्मदा परिक्रमा जरूर करेंगे। ये तीनों किताबें मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित हैं और बहुत कम कीमत में हैं। आपको किसी भी बुक स्टोर पर आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। इनको ज़रूर खरीदिए और पढ़िए। मैं उम्मीद करूंगी कि जब आप इन किताबों को पढ़ेंगे तब आप भी साथ साथ नर्मदा परिक्रमा करेंगे। नमस्कार।